अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक और ग्रीस से आप सबको बहुत ज़्यादा सलाम मेरी तरफ से। और आज की रेसिपी को आप ईद स्पेशल भी कह सकते हैं, क्योंकि जो है ये एज अ स्टार्टर सर्व हो सकती है। आप जो है लंच में भी सर्व कर सकते हैं। इसके साथ मैकरोनी तब उबाल लें तो ये बहुत अच्छा सा लंच मेन्यू बन जाता है। तो रेसिपी को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। और सबसे पहले मैंने इसमें हाफ केजी चिकन लिया था, बोनलेस लिया है मैंने चिकन, और इसमें वैसे भी अच्छा भी जो है बोनलेस ही लगता है। और सबसे पहले जो है मैंने चिकन में अदरक लहसुन का पेस्ट डाल लिया था 1 टीस्पून, और उसके साथ ही हाफ़ कप मैंने इसमें जो है दही ऐड कर लिया था। और दही जो है आप कोशिश करें थोड़ा पानी कम हो उसमें, तो वो वाला दही ऐड करें। और मसालों में सबसे पहले मैंने पेपरिका पाउडर ऐड किया था 1 टेबल स्पून, और उसके साथ ही टमाटो पेस्ट ऐड किए मैंने 2 टेबल स्पून, और उसके साथ मैंने जो है सिरका ऐड किया है 1 टेबल स्पून। उसके साथ नमक ऐड किया है मैंने, जो है एज़ पर टेस्ट ऐड करना है अपने। मैंने 1 टेबल स्पून नमक ऐड किया था इसमें। और उसके साथ ही रेड चिलीज़ ऐड की हैं मैंने 1 टेबल स्पून, और ऑरिगेनो है हाफ़ टी स्पून इसमें, ये ज़रूर जाएगा। बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है चिकन में, क्योंकि चीज़ होता है तो ज़ाहिर बात है इसका टेस्ट बहुत अच्छे से बनता है इसके साथ। और लास्ट में मैंने इसमें काली मिर्च ऐड की थी, और इसको जो है कवर अप करके मैंने फ्रिज में रख दिया था 10-15 मिनट के लिए मैरिनेशन के लिए। आप भी इस तरह रख सकते हैं, जब तक चाहे रख सकते हैं, लेकिन कम से कम जो मैंने है 15 मिनट के लिए रखा था। और इसके साथ ही दूसरी तरफ मैंने जो है ऑयल लिया था, मैंने 1 टेबल स्पून और 1 टेबल स्पून बटर लिया था, और उसको जो है मेल्ट करना शुरू किया था पैन में डाल के। और चिकन को मैं इसमें डाल के जो है कुक करूँगी अच्छे से। और ये बटर चिकन की तरह एक चिकन बनती है, बहुत मज़े की बनती है चिकन ये वाली, और बहुत डिफरेंट रेसिपी है, और ट्राई मस्ट है, क्योंकि बहुत मज़े का टेस्ट आता है इसमें। और इसके साथ ही मैंने इसमें जो है चिकन जो मैरिनेट करके रखा हुआ था सारे मसाले ऐड करके, तो इसमें मैंने वो ऐड कर दिया था, और इसको अच्छे से पकाना शुरू कर दिया था। और इसको इतना अच्छे से पकाना है कि जब तक ये बिल्कुल कुक हो जाए चिकन इसमें अच्छे से, और जो है ऑयल सेपरेट हो जाए, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका चिकन जो है अच्छे से कुक हो गया है। और इस रेसिपी में बोनलेस चिकन ही जाएगा, और बोनलेस चिकन में जो है मैंने छोटी-छोटी बोटियाँ रखी हैं, इतना मैंने बड़ी बोटियाँ नहीं ली हैं, बहुत जल्दी गल जाती हैं और बहुत जल्दी रेडी होने वाली डिश है। नॉर्मली जो कढ़ाइयाँ होती हैं उनसे थोड़ा-सा हट के डिश है, और तो बहुत ही मज़े की बनती है, प्लेन नान के साथ भी खा सकते हैं। और टेस्ट में थोड़ा-थोड़ा बटर चिकन की तरह लगता है। और स्टार्ट में मैंने आपको दही का बताया था, तो दही आपके पास अगर पतला दही है, तो आप जो है उसको थोड़ी देर के लिए हैंग कर दें किसी कपड़े में डाल के, जो छानना होता है कपड़े का सूती, तो उसमें डाल दें, तो जब वो थोड़ा थिक हो जाएगा तो आप इसमें दही तब ऐड करें। और नहीं तो आप इसमें क्रीम भी ऐड कर सकती हैं, अगर आप दही आपके पास थोड़ा-सा जो है थिन है। और दूसरी तरफ मैंने व्हाइट सॉस बनानी थी, इसके लिए मैंने जो है 2 टेबल स्पून बटर लिया था, और इसमें जो है थोड़ा-सा ऑयल डाल के मैंने इसको जो है मेल्ट कर लिया था। और इसको अच्छे से मेल्ट करने के बाद मैंने इसमें जो है मैदा ऐड किया था, 1 एंड अ हाफ टेबल स्पून मैदा मैंने ऐड करके इसको जो है व्हाइट सॉस बनाना स्टार्ट किया था। और मैदे को बहुत ज़्यादा इसमें जो है पकाना नहीं है, जस्ट इसको 2 मिनट के लिए हिला के, और इसमें मैंने 1 एंड अ हाफ कप जो है मिल्क ऐड कर दिया था, और उसको अच्छे से मैं हिलाती गई थी कि इसमें जो है गुठलियाँ वगैरह ना बने। और ये जो व्हाइट सॉस बहुत मज़े की बनती है, मल्टीपर्पज़ होती है। और मैंने 1 कप पहले मिल्क ऐड किया था, और हाफ कप आपके सामने बाद में ऐड किया है। और जब थोड़ी-सी थिकन होनी शुरू हुई थी, तो मैंने इसमें ब्लैक पेपर हाफ टी स्पून ऐड की थी, हाफ टी स्पून ही नमक ऐड किया था, और ऑरिगैनो ऐड किया था 1/4 टीस्पून, और इसको अच्छे से पकाना शुरू कर लिया था। और इसको इतना पकाना है जब तक ये अच्छे से थिक ना हो जाए, बहुत ज़्यादा इसको टाइट नहीं करना है, बस इतना करना है कि जिससे चिकन हमने कवर करना है, जिस तरह नॉर्मली हम व्हाइट सॉस बनाते हैं, तो इतना ही थिकनेस रखनी है हमने इसकी। और मैंने इसको अच्छे से स्पैचुला से ही मिक्स अप करना शुरू कर लिया था, और जो विदिन जो है 2-3 मिनट में ही ये जो है रेडी हो गई थी, क्योंकि इसमें जो है मैदा है और वो थिकन होना शुरू हो जाता है थोड़ी देर में ही, तो आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा कि आपकी व्हाइट सॉस जो है रेडी हो गई है। तो ये थिकन होना शुरू हो गई थी, मुझे इतनी ही इसकी जो है कंसिस्टेंसी चाहिए थी। और इस स्टेज पे मैंने इसमें जो है थोड़ी-सी मोज़रेला चीज़ ऐड की थी, 1 टेबल स्पून के करीब मैंने ऐड की थी। और ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल लें, क्योंकि हमने जो है आखिर पे फिर इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ ही डालनी है, तो ये मैं इसलिए डालती हूँ कि ज़रा मेरी सॉस जो है थोड़ी-सी स्ट्रेची बनती है, बहुत अच्छी मज़े की टेस्ट आता है सॉस में भी। तो इसमें एंड में भी हम जो है मोज़रेला चीज़ से ही इसे जो है गार्निश भी करेंगे, तो इसलिए ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं इस पार्ट को। और उसके साथ ही हमारी व्हाइट सॉस रेडी हो गई थी, तो इसके साथ ही मैंने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलती हूँ, जिसमें मैंने सब कुछ जो है असेंबल करना था। और ये स्टेप आपने तब करना है जब आप इसको सर्व करने लगे। तो मैं इसको सर्व करने लगी थी, तो मैंने इसीलिए इसमें जो है मैंने कास्ट आयरन का पैन ले लिया था, इसमें मैंने जो है थोड़ा-सा बटर डाल लिया था, और इस स्टेज पे मैंने इसमें ऑयल नहीं डाला है, जस्ट बटर डाला है। और उसके साथ ही मैंने इसमें सारी चिकन ऐड कर ली थी। ये एक किस्म का तड़के का काम करेगा, जिस तरह हम किसी चीज़ को तड़का लगाते हैं तो लास्ट में लगाते हैं।
तो बिल्कुल इसी तरह से सर्विंग के टाइम आपने ये सारा प्रोसीजर करना है, ये नहीं कि आप पहले से करके रख लें। तो इसके साथ ही मैंने इसमें जो है चिकन ऐड की थी, पुख्त पहले से चिकन है, जस्ट मैंने इसमें थोड़ी देर ऐड करके ज़रा टेस्ट इन्हेंस किया था और इसके साथ ही मैंने ऊपर जो जितनी व्हाइट सॉस बनाई थी सारी की सारी ऐड कर ली थी। उसके ऊपर से कवर अप कर दिया था चिकन को सारे को इस व्हाइट सॉस से और इसके साथ ही लास्ट में मैंने इसमें जो है मोज़रेला चीज़ ऐड कर ली थी श्रेडेड और ये जो है अभी देखिए मैंने सॉस में भी ऐड की थी तो मैंने लास्ट में फिर अगेन ऐड की है मोज़रेला चीज़। इससे बहुत अच्छा सा इस चिकन का टेस्ट आता है और हर डिश की स्पेशलिटी होती है। तो इस डिश की स्पेशल बात यही है कि इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ यूज़ होती है, बटर यूज़ होता है, तो बहुत ही क्रीमी बटरी जो है चिकन बनती है, बहुत डिफरेंट बनती है, बहुत मज़े का टेस्ट होता है इसमें। और लास्ट मैंने इसमें जो है हरा धनिया ऊपर थोड़ा-सा गार्निश के लिए डाला था और अगर आपके पास पार्सले है तो आप वो डाल सकते हैं, नहीं तो हरा धनिया तो हमारे पास जो है होता ही है हर सूरत में। तो मैंने इसके ऊपर हरा धनिया ऐड किया था, उसके ऊपर जो है मैंने चिली फ्लेक्स ऐड किए थे थोड़े से जस्ट जो है गार्निश के लिए। और यहाँ तक बनाना इसको बहुत ज़्यादा आसान है और आगे जो है वेरिएशन आपकी अपनी चॉइस है, आप वेरिएशन भी कर सकते हैं इसके साथ। तो हम लोग मोस्टली जो है मैक्रोनीज़ के साथ सर्व करते हैं, प्लेन मैक्रोनीज़ बना लेते हैं, साथ में इसकी सर्विंग रखते हैं, तो बहुत मज़े का बनता है, मील बन जाता है पूरा। और मोस्टली ये जो है प्लेन ही खाया जाता है एपेटाइज़र के तौर पे, लेकिन अगर आप चाहें तो वेरिएशन आप जिस तरीके से मर्ज़ी है कर सकते हैं। और ऐसे एक चिकन को बनाने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हो जाते हैं कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि थोड़ा-सा चिकन जो है लेफ़्ट ओवर हो जाता है, तो वो हम जो है बर्गर्स में लगा सकते हैं, फ्रेश भी लगा सकते हैं बर्गर में, लेकिन जब लेफ़्ट ओवर बच जाता है, तो फिर हम जो है उसे बर्गर में यूज़ कर सकते हैं, पिज़्ज़ा में यूज़ कर सकते हैं, इवन कि चिकन ब्रेड में भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल डिश है इस लिहाज़ से कि ये जो है इसके बचने के बाद भी जो है हम डिफ़रेंट-डिफ़रेंट यूज़ेज़ कर सकते हैं इसके। और इसकी जो है सॉस देख सकते हैं आप किस तरह से है, कितनी क्रीमी है, कितनी ज़्यादा चीज़ी सॉस है। तो एक बार बनाना मस्ट है और बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।